आईआईटी जोधपुर करेगा मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का आयोजन। राजस्थान के विकास एजेंडा पर मुख्य सचिव करेंगे मार्गदर्शन। जल ऊर्जा, कृषि और तकनीक पर केंद्रित रोड मैप, नए शैक्षणिक विभागों एवं रणनीति के विस्तार की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का आयोजन करने जा रहा है, जो राजस्थान के समग्र विकास में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में परिकल्पित है, जहां संस्थान की विशेषज्ञता को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के साथ समन्वित किया जाएगा। निर्देशक प्रो अविनाश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में, जो अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, आईआईटी जोधपुर ने प्रभाव उन्मुख अनुसंधान, नवाचार और नीति सहभागिता पर आधारित एक दूरदर्शी दृष्टि प्रस्तुत की है। मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने और उनके समाधान हेतु सार्थक सहयोग के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संस्थान ने 5 प्रमुख क्षेत्रों जल, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी नियोजन एवं परिवहन, कृषि तथा कला एवं हस्तशिल्प को चिन्हित किया है। विशेष रूप से 27 विशेषज्ञों की टीम जोजरी नदी से जुड़े जल संबंधी मुद्दों पर कार्य कर रही है, जो जल जीवन मिशन जैसे अभियानों में योगदान दे रही है। ये टीम अब राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यापक और लागू किए जा रहे रख सकने वाले समाधान विकसित करेगी। इसके समांतर नवीकरणीय ऊर्जा, भविष्य उन्मुख शहरी अवसंरचना, एआई आधारित कृषि, नवाचार तथा पारंपरिक हस्तशिल्प के तकनीकी उत्तरण पर कार्य जारी है। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। तो आईआईटी जोधपुर प्रथम मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस वो कल यानी 2 मई को मनाने जा रहा है। और इस दिवस में बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि आईआईटी जोधपुर राजस्थान में है और राजस्थान के लिए जो उनकी भूमिका है और जो जिम्मेदारी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके लिए जो हमारे राज्य के सबसे बड़े मुखिया हैं, हमारे मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, उनसे भी हम ये सुनना चाहते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आईआईटी जोधपुर से, ताकि आईआईटी जोधपुर अपने रिसर्च को, अपनी एकेडमिक्स को, राजस्थान को और राजस्थान की समस्याओं को दूर करने के लिए केटर कर सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम आईआईटी जोधपुर एक संस्थान के तौर पर राजस्थान प्रदेश के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। किस तरह से कोई सवाल आयोजन, किस तरह से क्या क्या होगा? शिक्षा के लिए को आप प्रथम बार आयोजन कर रहे हैं, क्या इसमें? इस कार्यक्रम में हम पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब जब आएंगे तो लगभग 2 घंटे हम उनको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी रिसर्च है और जो हम ऑलरेडी राजस्थान के लिए जो काम कर रहे हैं उन सब का अवलोकन कराएंगे। और उसके बाद फॉर्मल कार्यक्रम लगभग 5 बजे शाम को शुरू होगा और उसमें डायरेक्टर आईआईटी जोधपुर की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें हमने जो भी अभी तक पिछले 2 साल में प्रगति की है और राजस्थान की जितनी समस्याओं में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में उनको उससे अवगत कराया जाएगा। और तत्पश्चात जो है मुख्य सचिव महोदय जो है प्रथम ओरेशन जो है इसमें मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का जो पहला ओरेशन है वो मुख्य सचिव साहब देंगे और लगभग 50 मिनट के करीब वो उद्धन चलेगा। और उसके बाद हम उनसे डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आईआईटी जोधपुर में जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको राजस्थान के लिए रेलेवेंट कैसे बनाया जा सके और राजस्थान की जो समस्याएं हैं उन पर हम काम करने की दिशा में उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की टॉप 5 समस्या क्या होगी जिसको आप टारगेट लेकर बैठे हैं? राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अभी जल। तो जल के विषय में हमारे यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम ही है कि आईआईटी जोधपुर में लगभग 27 एक्सपर्ट जल के विषय में काम करते हैं, जो मेरे ख्याल से किसी भी आईआईटी में सबसे बड़ी संख्या है। और वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर जो है जल जीवन मिशन में भी आईआईटी जोधपुर भर के आया है। तो पहली समस्या जल की है, दूसरी एनर्जी की है, रिन्यूएबल एनर्जी की, तीसरी जो है अर्बन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और चौथी ये है कि हम जो राजस्थान की जो कला है और जो इनका हैंडीक्राफ्ट है उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम इनकी क्वालिटी इम्प्रूव करें, कैसे इनको हम मार्केट एक्सेस दिलवाएं, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और 5वां जो है हम जैसे अपनी कृषि से लेकर के जो
उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करके कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम काम करेंगे। और इसके अलावा जो है और भी कई विषय हैं, जैसे आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आयुर्जीनोमिक्स का यूज़ करके हम आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अभी IIT जोधपुर ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें हम लोग ब्रह्मगुप्ता सेंटर इस्टेब्लिश करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया, ब्रह्मगुप्त जी जो है राजस्थान के ही थे, बड़े मैथमेटिशियन थे, और उनकी मैथ को अभी तक बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है। तो IIT जोधपुर ने संस्कृत के विद्वान और मैथमेटिक्स के विद्वानों की एक टीम बनाई है, जो उनकी ब्रह्मगुप्त की मैथ को समझने की कोशिश करेगी और उस मैथ को यूज़ करके कैसे हम आज की नई टेक्नोलॉजी में उसको इस्तेमाल कर सकें, इसकी हम प्रयास करेंगे। सर, इससे पहले जो IIT के अंदर जोधपुर या अपने वेस्टर्न सेक्टर को लेकर कई कामों पे काम चल रहा था, फ्लोराइड के पानी पे भी चल रहा था, काफ़ी समय चल रहा था, उनकी क्या स्थिति है? तो उनमें कोई सफलता मिली है? वो कोई मतलब उनके पेटेंट में मिले होंगे, वो वाकई उपयोगी चीज़ें साबित हुई क्या कुछ में? जल के विषय में हमारे यहाँ पर जल जीवन मिशन है और काफ़ी काम हमारे यहाँ पर हुआ है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो जैसलमेर बाड़मेर में जो एक भूमिगत जल का स्रोत हम लोगों को मिला है, उसको भी कैसे इस्तेमाल करके हम उसको उपयोगी बना सकें, इस दिशा में भी हमारे प्रोफेसर काम कर रहे हैं। जल में हमारे कई पेटेंट हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुए हैं और जल से लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बड़ा जो अभी कार्यक्रम हम जोधपुर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम मिल करके लगभग 25 लोगों की हमने टीम इस काम पर लगाई है, जिससे कि जोजड़ी रिवर को सफाई करने की दिशा में क्या टेक्निकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कैसे इसका बायो रेमेडिएशन करके और कैसे उसको जोजड़ी रिवर फ्रंट को हम डेवलप कर सकें, इसके दिशा में एक DPR एक बनी है, उसका भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और उसमें जैसे जैसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा, हम उस दिशा में कमिटेड हैं कि IIT जोधपुर जो है जोजड़ी रिवर की सफाई करने में भी अपना योगदान प्रदान करें। सरकार से भी बात हुई है सर, जोजड़ी नदी को लेकर, सफाई को लेकर कोई स्टेट कोलैबोरेशन के लिए कोई? तो जोजड़ी रिवर को लेकर के काफ़ी काम चल रहा है और जोधपुर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको तो पता ही है कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटी है, एक जज साहब हैं और वो उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, तो उनसे भी हमारी टीम मिली है। और जोधपुर में कलेक्टर साहब और बाकी लोगों की टीम जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके साथ IIT कैंपस में 1-2 बार काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और हमारी टीम जो है उनके साथ मिल करके काफ़ी काम कर रही है। कई बार जो है जोजड़ी की हम साइट विजिट्स भी कर चुके हैं और इस काम पे धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है। क्या लगता है सर, कब तक, हालांकि रिसर्च की बात है, तो लगता है कि जल्दी इसमें कुछ नई प्रोग्रेस सामने आएगी? मुझे लगता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिसर्च बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो रिसर्च एग्जिस्टिंग है उसको कस्टमाइज करके और उसको सोल्यूशन के तौर पर प्रस्तुत करने वाली बात है। तो मेरी कुलीग जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है वो अभी थोड़ी देर में आने वाली हैं, उस समय पे आप उनसे डिटेल में वो आपको टेक्निकल इसका जवाब देंगे।